हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने ऑडियो लेक्चर्स में लास्ट टाइम आपको बता दिया था, थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता दिया था, फिर भी मैं दोबारा से इसका आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ। यूनिट सेकंड स्टार्ट करना है जिसका नाम है सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज मतलब पूरी हमने सेल की डिस्क्रिप्शन करनी है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं, सारी चीज़ें हमने डिटेल में करनी है। पहले सेल क्या होता है, सेल की कितनी टाइप्स हैं, सेल को किसने डिस्कवर किया वो हमने करना है, देन सेल ऑर्गेनेलिज हमने डिटेल में करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले सेल के अकॉर्डिंगली। पहले हम बात करते हैं सेल। आपको सबको पता है सेल हमारा क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है। हम सब का जो सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनका एक बेसिक यूनिट होता है, मतलब इसके बिना लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट्स, इनकॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, जो भी हैं, सारे के सारे का बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, अब जो ये सेल है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया 1665 में। ठीक है, किस में डिस्कवर किया, अनियन पील में। ठीक है, अनियन पील में डिस्कवर किया, और तब उतना ज़्यादा मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप भी नहीं था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर उसने अनियन पील में सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, उसने देखा क्या, उसने बोला कि कुछ एक हेक्सागोनल इस तरह के सेल्स हैं, अनियन पील में इस तरह के हेक्सागोनल सेल्स हैं, और इन हेक्सागोनल सेल्स का उन्होंने क्या नाम दिया, इन हेक्सागोनल जो टाइप के सेल्स थे उनका नाम उसने क्या दिया, सेल। ठीक है, इस तरह के अनियन पील में हेक्सागोनल सेल्स थे। अब उसके बाद अगर हम सेल की स्टडी की बात करें, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है हमारे पास, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक को हम क्या कंसिडर करते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें, रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था अनियन पील में, वो ये भी जो मैंने आपको बताया था, कुछ एक हेक्सागोनल सेल्स थे, हेक्सागोनल ये हेक्सागोनल सेल्स जो थे, कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, अलग अलग कंपार्टमेंट्स, इस तरह के कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, और इन कंपार्टमेंट्स को उसने क्या नाम दिया, सेल। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि ये जो सेल नाम है डिराइव कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या है हमारे पास, सेला। ग्रीक वर्ड है सेला, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। ठीक है, और हेक्सागोनल कंपार्टमेंट वैसे उसको दिखे ही थे, तो उन कंपार्टमेंट्स के बेसिस पे ग्रीक वर्ड से डिराइव हो गया हमारे पास सेला। सेला का मतलब क्या है, सेल। ठीक है, उसके बाद एंटोन वॉन लीeuwenhoek है, इसने भी सेल को डिस्कवर किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसने सेल को डिस्कवर किया एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, सेल्स किस तरह से कंबाइन होके तो प्रेजेंट हैं। देखो हमारे पास सबसे लोवेस्ट लेवल होता है सिंगल सेल का बनना। ठीक है, देन उसके बाद जो हैं सेल्स इस तरह से कंबाइन होते हैं, लेकिन पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, कंबाइन हुए हुए हैं। ठीक है, लेकिन पूरा मिक्स नहीं हुए, जुड़े नहीं हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये इस तरह से मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद ये टिश्यू आ गया, उसके बाद ये हमारे पास एक ऑर्गन, मान लो ये मैंने स्टोमिक बनाया। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम पूरा इस तरह से, ये स्टोमिक है और ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारे पास, एक सेकेंड में दोबारा से इसको बना देती हूँ पूरा डिटेल में, थोड़ा छोटा करके। ठीक है, ये मान लो सिंगल सेल। ठीक है, ये सेलुलर लेवल, ये इस तरह से सेल जुड़े हैं एक ऑर्गेनिज्म में। अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, रुक जाओ। ये हमारे पास आ गया टिश्यू लेवल, देन उसके बाद ये हमारे पास मान लो एक ऑर्गन है, देन उसके बाद इस तरह से। ठीक है, मतलब ये सिंगल सेल है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो सेलुलर ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होती है, सिर्फ एक सेल की पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बनी होती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पास पॉरीफेरन्स है। पॉरीफेरा आपने फाइलम किया है, जिसमें हमारे पास स्पॉन्ज आता है, बाथ स्पॉन्ज वगैरह आते हैं। उनमें क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं हुए हुए, कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाए हुए, सारे इस तरह से सेल्स जुड़े हुए, और ये सेल्स अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेल्स जुड़ जाते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम है, फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। देन टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेंगे, मतलब ऑर्गन्स बनेंगे, लेकिन पूरा एक वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑर्गन्स बनते हैं। देन उसके बाद आती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। ये देखो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में होगी, प्रोटोजोआ में होगी। ठीक है, सिर्फ एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, या फिर बोलते हैं ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन उसके बाद आती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल से बना होता है, लेकिन वो अपने अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, कंबाइन जुड़ता नहीं है, टिश्यूज़ नहीं बनाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं होता,
कंबाइन होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता, ठीक है। और अब देखो इसमें अलग अलग तरह के बताए हुए सेल्स, एमोबाइड सेल्स हैं, आर्कियोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। एमोबाइड सेल्स का काम क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड है उसको सर्कुलेट करना। आर्कियोसाइट सेल्स का काम क्या होगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस तरह से अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज़ का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट सेल्स थे वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं, उन्हें टिश्यू बना लिया है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। और टिश्यूज़ हमारी बॉडी में कुछ आज भी टिश्यूज़ जो प्रेजेंट है, ये टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट है, जिनको हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में करना है। कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, नर्वस टिश्यू है, इनकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी मैंने बताया कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स बन जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बने हुए, सिर्फ कुछ एक सिंगल एक ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सारे के सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है हमें, लोअर ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट हो जाती है और सारे के सारे हायर ऑर्गेनिज्म में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। देन उसके बाद है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। जैसे हमारी बात करें, हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग से, ये सारे सिस्टम्स जुड़ के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे, ठीक है। ये थी इसका ओवरव्यू, बेसिक कंसेप्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी को करेंगे हम। अब सेल थ्योरी की अगर हम बात करें, सेल थ्योरीज भी दो दी गई, एक को हम सेल थ्योरी बोलते हैं, दूसरे को हम मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं। आज जो हमने करना है वो है सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी वो जो मैं नेक्स्ट करवाऊंगी। सेल थ्योरी किसने दी, दो अलग अलग हमारे पास फिजियोलॉजिस्ट थे। कौन कौन थे फिजियोलॉजिस्ट, एक हमारे पास था शेल्डन, एक हमारे पास शान, हाँ, शेल्डन और शान दो हमारे पास अलग अलग फिजियोलॉजिस्ट थे, जिनने क्या दिया, सेल थ्योरी को सबसे पहले इनके पोस्टुलेट्स दिए, सेल थ्योरी की डिस्क्रिप्शन दी, ठीक है। दो अलग अलग से साइंटिस्ट हैं। उसके बाद अगर बात करें, ये हमारे पास शेल्डन, हमारे पास जो था शेल्डन हमारे पास एक बोटेनिस्ट था, ठीक है, जिसने सेल्स को प्लांट में ऑब्जर्व किया। शान जो हमारे पास एक जूलॉजिस्ट था, जिसने किसमें, एनिमल्स में सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब इन्हें पोस्टुलेट्स क्या दिए या स्टेटमेंट क्या दी, उसने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसके बने हुए, सेल के बने हुए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो सेल से बने हुए या फिर कम्बिनेशन, सेल्स डिफरेंटली कंबाइन हो रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, ऑर्गेनेलिज या लिविंग कंटेंट ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अब बात आती है कि नॉन लिविंग कंटेंट हमारे सेल में क्या होगा। देखो, हमारे सेल में प्रोटीन्स होती हैं, हमारे सेल में अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सारे हम किस में कंसिडर करते हैं, नॉन लिविंग में। उनको छोड़ के जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उनको हम कंसिडर करते हैं लिविंग में, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। उन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म होगा और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि जितने भी सेल्स हैं उनके सिमिलर, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं उनके सिमिलर फंडामेंटल फंक्शंस हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म की बात करें, रेस्पिरेशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन होगा, सर्कुलेशन, ये सब ऑर्गेनिज्म में सेम तरीके से रन करते हैं, ठीक है। ये उनने पोस्टुलेट्स दिए, लेकिन इनकी कुछ एक लिमिटेशंस थी। अब लिमिटेशंस को थोड़ा देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस ये थी कि उनने जो प्रोटोजोन्स थे, जैसे कि हमारे पास अमीबा हो गया, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल के बने हुए हैं, लेकिन ये प्रॉपरली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनने बोला कि सारे सेल्स की सिमिलैरिटीज़ बताई उन्होंने, मतलब शेल्डन एंड शान ने जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं वो सारी एक्सप्लेन की, लेकिन उन्होंने जैसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट सेल्स हैं, उसके बाद एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इस बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दी। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे करेंगे। एक ओवरऑल में डिफरेंस अगर बता दूं, अगर आपको कोई पूछ ले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव होते हैं, दूसरे एडवांस्ड यूकैरियोटिक एडवांस होते हैं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड ऐसे ही प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से नहीं कवर्ड होता। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन राइजोबियम में मल्टी सेलुलर हाइफे डेवलप हुए थे, इन चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए और भी कुछ एक लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से ये थ्योरी वेल एक्सेप्टेड नहीं है। उस टाइम पे तो अच्छी खासी एक्सेप्ट की गई, लेकिन आज के टाइम पे एक और थ्योरी है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये भी आपको ज़रूर करनी है, सिलेबस में मेंशन है, इसलिए आपको ये थ्योरी करनी है। 5-6 ही पोस्टुलेट्स हैं और 5-6 इसकी लिमिटेशन है, वही करनी है, ठीक है। आज हम यही तक रखते हैं, कल हम करेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। थैंक यू सो मच।